आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं हम लोग 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो यह प्रैक्टिस से हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं समझ में प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान करें। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने इसको चयनित कर लिया। कुकुर विकल्प कुकुर और राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, संख्या 2। दूसरा प्रश्न आपका है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द की पहचान। और सही जवाब आपने दिए गए विकल्पों में सेलेक्ट कर लिया है इसको। विकल्प 2 हो राइट आंसर। तीसरा प्रश्न आपका है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। दिए गए विकल्पों में विदेशी शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द ग्लास को चुना आपने, तो विकल्प 1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेंसिल की। चौथा प्रश्न है आप इस सब राह देख रहे हैं, इसमें आप शब्द जो है आप शब्द यह कौन सा शब्द है? दिए गए विकल्पों में आपने चयनित कर लिया है आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम विकल्प 3 के साथ आप सही जवाब। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, इसमें धीरे धीरे क्या है? तो लिखना क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो आपने क्रिया विशेषण विकल्प 1 का चयन करके राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द की पहचान करें। और छठवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 2 अव्यय को चुना आपने राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश की पहचान करिए। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प 1 को, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह की पहचान करिए। और इस प्रश्न का जवाब आपने पूर्ण विराम विकल्प 1 को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 9। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने अधोरेख चिन्ह विकल्प 2 को चुना है। 10वां प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? और 10वें प्रश्न का सही जवाब
अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है और राजस्थानी हिंदी की बोली है जयपुरी। विकल्प 3। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर। 11वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 3 को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब अनुस्वार संधि विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? 13वें प्रश्न का सही जवाब विद्यालय विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 14। देशभक्ति में कौन सा समास? जवाब में तत्पुरुष समास विकल्प 2 को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से इस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा और 15वें प्रश्न का सही जवाब है विकल्प 4 कुटुंबी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? 16वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया दौड़ विकल्प 4 को राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण? इसमें जो आप है किस प्रकार का सर्वनाम? जवाब में आपने निजवाचक सर्वनाम विकल्प 2 को चुना तो राइट। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? 18वें प्रश्न का सही जवाब धातु अगर सेलेक्ट किया आपने तो राइट आंसर है। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? और 19वें प्रश्न का सही उत्तर आपने अनाड़ी को चुना तो विकल्प 3। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या हो जाए? अमृत का विलोम 20 अगर आपने सेलेक्ट किया है तो विकल्प 4। प्रश्न संख्या 21 है रिक्त स्थान है को कोई नहीं टाल सकता, तो रिक्त स्थान में उचित शब्द क्या होगा? यहाँ पर नियति सेलेक्ट किया है विकल्प 2 राइट है। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब विकल्प 4 को चुन लिया आपने हार मान लेना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनें। विकल्प आपके सामने है और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको? बहुत कंजूसी करना विकल्प 3 को। 24वां प्रश्न आपका है 24वां प्रश्न है कि वह दंड से बचना चाहता इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या है? 24वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 1 को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं अगला।
अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य 25वें प्रश्न का सही जवाब इस समय 4 बजे हैं। विकल्प दो तो चुनिए अपनी तरफ। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्त का सही अर्थ। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं ना। झगड़े के लिए एक पक्ष थोड़े ना जिम्मेदार होगा, झगड़े के लिए दोनों पक्ष। तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न आपका है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। कि जो पंचमाक्षर हैं वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। विकल्प 3 को आपने चुना। यथासंभव में समास काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। अब तो होगा समास to enter the राइट आंसर भी आपने। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है और 29वें प्रश्न का सही जवाब है कौन। विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर है। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 कि निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। और सही जवाब आपने पानी का पर्याय सलिल को चुना। राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। और 31वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको। ज्योत्सना। ये पुण्य होता है, पुण्य नहीं होता है, पुण्य होता है। और ये जो क्षमा लिखा गया है उन्नति शब्द है। वो है उन्नति। अभी की लगता है अभी। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। भाषा विकल्प 2 को चुन करके राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि संहार का संविच्छेद क्या हो। और इस प्रश्न का सही जवाब समधनहार विकल्प संहार 4। प्रश्न संख्या 34। 34वां प्रश्न है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब क्या बनेगा। और दिलाना शब्द विकल्प 3 को चुना है आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है। 35वां प्रश्न है कि अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। और 35वें प्रश्न का सही जवाब आप विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36। 36वां प्रश्न है कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना। 36वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर बादल की मृत्यु एकांकी को चुन लिया आपने। राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है। राम कुमार वर्मा जी की। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है। 37वें प्रश्न का सही जवाब आपने विज्ञान गीता विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 38।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आए। इसमें अन्य पुरुष विकल्प 3 को चुना जाएगा। देखिए मैं, हम, यह आपका होता है उत्पन्न पुरुष। उत्पन्न पुरुष। और तुम, तुम या आप, यह क्या है? मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष में यह, वह, वे, ये लोग आ जाएंगे अन्य पुरुष। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी अन्य पुरुष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सही भेद का विकल्प हो। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बने। तो संकेतार्थ वृत्ति नहीं थे इसमें विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जवाब हो जाएगा अच्छा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार का काव्य है? कामायनी मायावाद की रचनाकार जयशंकर प्रसाद की रचना महाकाव्य उदाहरण की रचना है। अब तीन, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा प्रश्न आपका है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। यह पंक्ति किसकी है? जवाब में तुलसीदास चुन करके आते राइट में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब आप मैथिली समुद्र विकल्प 3 को चुना तो राइट। अगला प्रश्न, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय विकल्प 2 को चुना आपने। अगला प्रश्न आपका है कि सूर सागर के रचनाकार कौन है? क्रम संख्या 45 का सही जवाब विकल्प 4 को चुनिए आपने बड़ा आंसर। क्रम संख्या 46 है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? और जवाब में आपने मैथिली संगत के विकल्प 3 को चुना। अगला प्रश्न है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास?
मुंशी प्रेमचंद विकल्प एक पे चुनिए आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन? हरिवंश राय बच्चन विकल्प 4 को चुना आपने तो राइट। अगला प्रश्न है आपका कि रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? चित्रावली की रचनाकार उस्मानी मधुमालती नंदन की रचना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? क्रम संख्या 50 का सही जवाब दादा कामदेव को चुना आपने तो विकल्प 4 है। अगला प्रश्न है आपका कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्रम संख्या 51 का सही जवाब है अवधी भाषा विकल्प 4 को चुनिए। अगला प्रश्न है कि सूरदास और नंददास काव्य रचना की भाषा। संख्या 52 का सही जवाब ब्रज भाषा चुना आपने तो राइट। अगला प्रश्न आपका है कि सही जोड़ों का चयन। संख्या 53 का सही जवाब प्रश्न का जवाब आपने चिदम्बरा के रचनाकार सुमित्रा नंदन कौन थे? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी उत्तर चुनकर के राइट आंसर दिया। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? संख्या 55 का सही जवाब रक्त चंदन विकल्प एक तो चुन लिया आपने। वापसी किस विधा की रचना है? और उषा प्रेमवदा द्वारा लिखी गई कहानी चुना है आपने तो राइट आंसर है उषा प्रेमवदा की है। नंददास कवि हैं कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं अच्छा के कवि हैं विकल्प 4 है। दास पंचाध्यायी रूप मंजरी रस मंजरी सुदामा नरोत्तम दास की विरचना सुदामा चरित्र। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का सचित संचित प्रतिबिंब है यह अवधारणा किसकी है? क्रम संख्या 58 का सही जवाब आप देखो। अच्छा रामचंद्र शुक्ल को चुना तो राइट आंसर है। क्रम संख्या 59 है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? और इस प्रश्न का जवाब आपने छायावाद युग में है तो विकल्प 4 मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब रामविलास शर्मा को आपने चुना तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी का नाम क्या है? श्री गांधी उत्तर लगा करके आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। अगला प्रश्न संख्या 64 है अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है किसने इस जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी। जैनेन्द्र उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर विकल्प 3 को आपने चुना अमृत राय। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है
जिसको अमृत राय ने लिखा है। प्रेमचंद घर में है, यह शिवरानी देवी ने, उनकी पत्नी ने लिखा था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 66 में डॉक्टर धर्मवीर की यह आत्मकथा है। बाकी कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और प्रेमचंद घर में मदन गोपाल की है। कलम का मजदूर लिखी गई प्रेमचंद की ही जीवनी है। कलम का सिपाही भी प्रेमचंद की जीवनी है और प्रेमचंद घर में यह भी प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का सिपाही अमृत राय ने, प्रेमचंद घर में उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा। अमृत राय उनके पुत्र थे। इनमें से एक जीवनी नहीं है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। प्रश्न संख्या 67 में आवारा मसीहा, कलम का सिपाही और शिखर से सागर तक जीवनी है, जबकि अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान की आत्मकथा। विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है। आत्मकथा बनारसी दास जैन की आपने सेलेक्ट कर लिया तो बिल्कुल सही जवाब। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है। प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर विकल्प राहुल सांस्कृतायन, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। यादों की बारात आत्मकथा के रचनाकार कौन है। जोश मलिहाबादी को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि गालिब छूट गई शराब किसकी आत्मकथा है, और इस प्रश्न का जवाब रविंद्र कालिया को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई आत्मकथा आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब तरुण के स्वप्न बता करके आपने राइट आंसर दिया है, विकल्प ए। सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब यशपाल को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 74। कस्तूरी कुंडली बसे किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब क्या होगा, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है मैत्रेयी पुष्पा को, विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है, और संस्मरण चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है। श्री राम शर्मा को उत्तर देकर के आपने राइट आंसर दिया है। गेहूं और गुलाब किस की रचना विधा क्या है। प्रश्न संख्या 77 का राइट आंसर आपने इसमें से कोई नहीं चुन करके विकल्प 4 का चयन किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा जी का नहीं है, और इस प्रश्न का राइट आंसर मंटो मेरा दुश्मन, विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है। सूरजपाल चौहान उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब सरयू पार की यात्रा, विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब यशपाल को आपने चुना तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब विकल्प 4 यात्रा वृत्त को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है। प्रश्न संख्या 83 का राइट आंसर आपने यात्रा वृतांत, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर
काव्यादर्श विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? अविधा विकल्प 4 को चयन किया आपने तो बिल्कुल सही जवाब। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह उक्ति किसकी है? आचार्य भामह जवाब चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। दृश्य काव्य की विधा इसमें से कौन सी है? नाटक चुना उत्तर में तो राइट आंसर है आपका। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? विकल्प 2 राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब नाट्यशास्त्र विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? और इस प्रश्न का जवाब भुक्तिवाद विकल्प 3 राइट आंसर। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब आचार्य शंकु को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है? आचार्य वामन उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि वैदग्धा भंगी भणित किसका सूत्र है? और इस प्रश्न का जवाब आचार्य कुंतक विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार किसकी रचना है? और जवाब में आपने भामह को चुना तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबद्ध नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब मगही विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर देवनागरी लिपि विकल्प 4 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मगही को चुना तो विकल्प 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है उसे चिन्हित करना है? और प्रश्न संख्या 99 का राइट आंसर वह विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। और जवाब में व्यक्तिवाचक संज्ञा चुन करके सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प 4 निराला चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है? नकल आपने चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 103 का राइट आंसर कवित्री विकल्प 3 को चुना तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 104 का राइट आंसर ऋषिका विकल्प 3 को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब उत्तरकांड विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब प्रश्न संख्या 106 का राइट आंसर विकल्प 3 राम सीता संवाद को आपने चुना तो सही जवाब के
अगला प्रश्न है कि अंगद पैज किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब ईश्वरदास, विकल्प 3 को चुना तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि नाभा दास द्वारा लिखा गया भक्तमाल की भाषा क्या है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब ब्रज भाषा, विकल्प 2 को चुना आपने तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब तुलसीदास को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया कृष्ण काव्य इसमें से कौन सा है? और जवाब में आपने कृष्ण गीतावली को चुना तो सही जवाब के साथ है। बरवर रामायण के रचनाकार पूछा जा रहा है और जवाब में तुलसीदास को चुन करके इस प्रश्न का भी आपने सही जवाब दिया। कबीर कहानी राखी नहीं वर्ण आश्रम खट दर्शनी, यह किसने कहा है? और प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब नाभा दास चुन करके आपने सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता किसकी रचना है? विज्ञान गीता का रचनाकार केशव दास को चुन करके सही उत्तर दिया आपने। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? सुदामा चरित का रचनाकार नरोत्तम दास को आपने चुना तो विकल्प 4 बिल्कुल। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? और इस प्रश्न का जवाब ब्रज भाषा चुन करके राइट आंसर दिया आपने। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब ब्रज भाषा, विकल्प 1 को चुना तो सही जवाब है आपका। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं, तो अष्टछाप के कवि इसमें से कौन से हैं? प्रश्न संख्या 117 में कृष्णदास को चुना तो राइट आंसर है आपका। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? प्रश्न संख्या 118 में सही जवाब उपालंब काव्य के रूप में गोपी उधव गोपी संवाद है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस कवि की कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब सुमित्रानंदन पंत को चुना तो राइट आंसर। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या रही है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब छायावाद आपने चुना तो बिल्कुल सही। भारत भारती कृति का रचनाकार मैथिली शरण गुप्त को चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास को उत्तर में चुना तो बिल्कुल सही जवाब हरिऔध जी का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्तियां हैं? जवाब में महादेवी वर्मा को चुन करके आपने राइट आंसर दिया। परिमल के रचनाकार कौन है? परिमल का रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब अनामिका, विकल्प 4 को आपने चुना, बिल्कुल सही। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।